जैन दोस्तों, आप इससे पहले बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। महात्मा बुद्ध थे। ब से बौद्ध, बद से बुद्ध। उनके बचपन का नाम सिद्धांत था। उनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, बच्चे का नाम राहुल संस्कृतान। ठीक है। और इनका जो घर छोड़े इन्होंने 29 साल में, जिसको महापरिनिष्क्रमण कहते हैं। और जो पहला उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में, उसको धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। और ये कुशी ग्राम में जो मृत्यु हुई उसको हम क्या कहते हैं, महापरिनिवारण कहते हैं। तो उनके अष्टांग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने बौद्ध सभाएं कैसे किया। उससे पहले आपको दोस्तों बता दें कि आप किस सपने, अगर आपने सपने देखा है तो पूरा आपको ही करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि गरीब जन्म लेना पाप नहीं है, पर गरीब मर जाना पाप है। दोस्तों, मेहनत कीजिए, जीत आपकी ही होगी, जीत आपका ही निश्चय होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आप जरूर जीत को हासिल कीजिएगा। तो चलिए इसी जोश और उत्साह के साथ इसको हम पढ़ते हैं। तो बौद्ध सभाएं और संगति, ये जो है 4 सभाएं हुआ था दोस्तों, 1 2 3 4। और इसको जो है 4 सभाएं जो होता है, एक हुआ था जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 में, प्रथम सभा हुआ था। उसको ठीक 100 साल मतलब बाद कहिए तो 383 में सेकेंड हुआ था, फिर 255 में थर्ड और 102 में चौथा। ठीक है। पहला अगर देखा जाए तो पहला कहाँ हुआ था, आपको हुआ था राजगिरी में। ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र। और चौथा कहाँ हुआ था, तो कश्मीर कुंडग्राम में। 3 आपको बिहार में हुआ था और 1 कश्मीर में हुआ था। इसको याद करने का बड़ी आसान तरीका है, राज ने वैशाली को पटाकर कश्मीर ले गया। किस लिए, तो घुमाने ले गया। अब देखिए, अब आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई, तब आप क्या कीजिएगा, तो देखिए, मैं सबके मुंह में जाकर किसको पटा लिया, तो वसु को अपना मित्र बना लिया। मैं सबके मुंह में जाकर वसु को मित्र बना लिया। मैं मतलब महाकश्यप, सबाकामी, मोगली पुत्र तृष्णा, किसको, तो वसु मित्र को। ठीक है। उसके बाद राजा, तो पहला हार्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, उसका ही पुत्र था अजातशत्रु। क्योंकि ये सारे जो है बिहार में ही मैक्सिमम हुए थे 3 संगतियां, तो इसलिए जो है बिहार के मगध के ही राजा वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अजातशत्रु, कालाशोक नहीं, उसके बाद आपको अशोक और आपको कनिष्क। तो एक बार फिर आप यहां से पढ़ेंगे, पहला हुआ था 483 राजगिरी, महाकश्यप राजा अजातशत्रु के संरक्षण में। 2 इसके शिष्य थे, आनंद और उपाली। और यह वही आनंद है जो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य हुआ करता था। और इसी के अनुरोध पर जो है स्त्रियों को भी भिक्षुनी बनाने का निर्णय लिया था। किसने, महात्मा बुद्ध ने। दूसरा देखिए 383 ईसा पूर्व वैशाली, कहा हुआ था, वैशाली। कौन था, सबाकामी अध्यक्ष था। और उस समय का राजा कौन था, कालाशोक। और यहाँ पे प्रथम विभाजन जो हुआ था महासांगिक और थेरावादी स्थिरवेद, मतलब 2 गुट में इनका विभाजन हुआ था। कालाशोक मतलब शोक हो गया, किसमें, तो 2 विभाजन हो गया, महासांगिक और थेरावादी। उसका तीसरा 255 में पाटलिपुत्र में हुआ था। और वहां जो है एक अध्यक्ष कौन था, मोगली पुत्र तिस्सी। और वहीं पे उस जो राजा उसमें कौन था मगध का, तो अशोक। और अभिधम्म नामक तीसरा है, तो तीसरा पीटक जोड़ा गया था। पीटक में क्या होता है, तो बौद्ध साहित्य। उसके बाद 102 में कुंडग्राम मतलब कश्मीर में कुंडग्राम में हुआ था। उसमें जो अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष और राजा कौन था, कनिष्क। और उसमें जो है भाषा किसको बनाया गया था, संस्कृत को भाषा बनाया गया था। और 2 संप्रदाय में बटा था, हीनयान, महायान। हीनयान को स्थिरवेद यानी थेरावादी कहते थे, और महायान कौन बन गया, तो महासांगिक, महायान महासांगिक। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। आइए एक बार फिर करते हैं
तो 1 2 3 4 483 2 383 255 102। ठीक है, उसके बाद हमने क्या था कि राज ने वैशाली को पटाकर कश्मीर ले गया। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर यानी कुंडग्राम। उसमें मैं भी क्या है, तो सबके मुंह में, तो मैं महाकश्यप सवाकामी मुंह में उसके मोगली पुत्र तिस और उसको किसको मित्र बनाया, तो वसु को मित्र बना लिया। आका आकब, आजाद शत्रु, उसका काला शोक, उसका अशोक, उसका कनिष्क। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। अब देखिए महायान हीनयान, एक बात ध्यान रखिए, महान आदमी महान सोचेगा और हीनयान आदमी हीन सोचेगा। तो ये महायान कौन थे, महान आदमी थे। सुनिएगा बात, तो इन्होंने जो है एक पुरुष को जो है भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, वही ये क्या कहते हैं कि वो पुरुष एक बुद्ध को क्या बोले, इन्होंने पवित्र और महान विचार वाले व्यक्ति ही माना है, भगवान नहीं माना है। तो इनका हीन सोच है, इनका महान सोच है। इन्होंने मूर्ति पूजा को स्वीकार किया। जाहिर सी बात है, हम भगवान अगर स्वीकारते हैं तो भगवान का मूर्ति या फोटो को पूजते हैं। इन्होंने जब भगवान ही नहीं माना तो मूर्ति कहाँ से आएगा, तो मूर्ति पूजा के विरोधक थे। यहाँ पे देखिए, तो इनका भाषा बन गया था संस्कृत, यहीं पे इनका भाषा क्या था, पाली था। इसमें गृहस्थ जीवन था और इसमें क्या था, संन्यास जीवन। जाहिर सी बात है कि हम लोग घर पे भी भगवान का मूर्ति रख के पूजा कर सकते हैं, पर इन्होंने जब भगवान नहीं माना तो खुद को सन्यासी, खुद को ही भगवान मानते थे। अब जहाँ पे मूर्ति है वहां पे मंदिर होगा, तो इन्होंने मंदिर बनाया। महायान के जितने भी कुछ लोग थे, वही हीनयान के जो थे भिक्षुक, वो मंदिर नहीं बनवाए। इनका अंतिम लक्ष्य था स्वर्ग को प्राप्त करना, इनका अंतिम लक्ष्य था मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष मतलब मृत्यु का वरण करना होता है। उसके बाद देखिए कल्याण की बातें, जैसे धर्म हो गया, परोपकार हो गया, एवं नियम में कुछ परिवर्तन आया। क्योंकि मान लीजिए अगर 25-30 साल बाद जो नियम है पहले, और उस नियम को अभी भी चाहा जाए फॉलो करने, तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि समाज, दुनिया, हर चीज आगे बढ़ रहा है। तो इन्होंने इस परिवर्तन को स्वीकार किया महायान ने, जबकि इन्होंने परिवर्तन के प्रति रूढ़िवादी विरोध दिखाया। उसको देखिए, यही जो महायान है वो कहाँ कहाँ देखा गया, तो जापान, चीन, तिब्बत, कोरिया, भारत में भी महायान समुदाय के लोग हैं। वही हीनयान के समुदाय कहा था, तो जावा, श्रीलंका, म्यांमार में। तो हीनयान में हीन जगह जाएगा, छोटा छोटा जगह। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य को हमने बता चुका है कि त्रिपिटक भी कहते हैं। तो मतलब 3, पिटक मतलब साहित्य। तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रहित किया गया है। वही विनय पिटक में भिक्षुक और भिक्षुणिकों के संग जीवन संबंधी आचार विचार का वर्णन किया गया है। और अभिधम्म पिटक जो तीसरा पिटक है, जो तीसरा आपको संगति या क्या बोलते हैं सभा में इसको जोड़ा गया था, उसमें बौद्ध दार्शनिकों के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इसके अलावा कुछ और 3 साहित्य हैं, अंगुत्तर निकाय, जातक कथाएं और मिलिंदोपन्नु। अंगुत्तर निकाय सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और इसी में बुद्ध के 2000 से अधिक संक्षिप्त कथाओं का भी संग्रह मिलता है। जातक कथाएं, इनकी संख्या है 5 4 9। 5 4 में जोड़कर क्या होता है, 9 होता है। और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी की आपको साक्ष्य मिलते हैं तथा ये भारत का सबसे प्राचीन संग्रह भी कहा गया है और इसको पाली भाषा में लिखा गया है। वही मिलिंदोपन्नु को कहा जाए तो यूनानी राजा मिनेंडर एवं भिक्षु नागसेन का वार्तालाप का वर्णन किया गया है। और इसको चूंकि नागसेन ही स्वयं लिखे हैं और नागसेन पाली भाषा में लिखा है। और नागसेन कौन था, तो वो भिक्षुक था, महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक था। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, इनका प्रसार क्यों हुआ और पतन क्यों हुआ, आराम से पढ़ेंगे समझकर। पहला देखिए, इसमें आकर्षण और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब महात्मा बुद्ध के बहुत ही आकर्षण और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व था, तो उससे लोग प्रभावित हुए और इस धर्म का प्रसार होने लगा।
वहीं पे संघ में विभेद और अनुयायियों में विभाजन होने लगा। इनके जितने भी अनुयायी थे उनमें क्या हो गया, विभेद और विभाजन शुरू हो गया, जो पतन का कारण बन गया। बौद्ध धर्म की सरलता थी जिसके कारण इसका प्रसार हुआ, वही कर्म कांड और अनुष्ठानों के कारण इनका पतन भी शुरू हो गया। इनका भाषा जो था पाली में प्रयोग किया गया जिसके प्रसार का कारण बना, क्योंकि पाली भाषा पुरानी भाषा थी। वही संस्कृत भाषा को जब माध्यम बनाया गया तो बौद्ध धर्म का पतन का कारण बनने लगा, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जो है आर्यों की भाषा हुआ करते थे, ब्राह्मण धर्म की भाषा हुआ करते थे। चारों वर्णों का समर्थन इसमें किया गया जिससे प्रसार हुआ। वही ब्राह्मण धर्म में सुधार होने लगा। कहने का मतलब ब्राह्मण धर्म में भी 4 वर्णन की बातें की गई है, लेकिन 4 वर्णन जो है धर्म के आधार पर बांटा गया है, जबकि इसमें जो है कर्म के आधार पर बांटा गया था। लेकिन इन्होंने भी अपने में परिवर्तन किया, सुधार किया, कौन, बौद्ध धर्म में, और उसमें भी कर्म के आधार पर धर्म को बांटा गया। तो जब अपना धर्म अच्छा होगा तो इस सुधार होगा तो हम दूसरे धर्म में जाके नहीं मिलेंगे। तो यह जो है कारण बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बना। बौद्ध धर्म का योगदान, आपको पता है बौद्ध धर्म का योगदान जो है भारत में काफी लोकप्रिय रहा, ठीक है। और इसी का देखा जाए तो इस जैसे बौद्ध धर्म का योगदान ये भी रहा कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिलाया, लेकिन वही स्त्री कहीं ना कहीं प्रवेश जब की तो पतन का कारण भी बन गया। और एक लास्ट आप देखते हैं तो तुर्कों का जो आक्रमण जो आपको 1203 में बख्तियार खिलजी ने किया, जिसके कारण नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त हो गया, जिसके कारण हमें काफी क्षति हुआ। और उसमें बहुत सारे बौद्ध साहित्य हुआ करते थे, महान महान बौद्ध के भिक्षुक जो है उसमें पढ़ाया करते थे। भिक्षुक महान महान बौद्ध के बुद्ध के बारे में जो जानते थे, साहित्य का जो अध्ययन के थे, वैसे वैसे वहां पे विद्वान हुआ करते थे, वो पढ़ाया करते थे, बुद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया करते थे। उनको वो भी क्या हुआ, जब ये ध्वस्त हुआ तो वो भी तितर बितर हो गए। तो इस तरह से जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह पूरी तरह याद हो गया होगा। इसके पहले एक और वीडियो बनाया गया है, उसका आपको लिंक इस वीडियो में दे दिया जाएगा। और इससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि ये मुझे प्रॉब्लम है, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।